यहां दर्शन करिए। देखी महोत्सव कौन? सूर मुनि नाथ। अयोध्या में राम जी का उत्सव देखने 3 लोक से लोग आए थे। तीनों लोक से, देवलोक से सूर्य यानी देवता आए थे, मृत्यु लोक से मुनि लोग आए थे पृथ्वी से, और पाताल से नाग लोग आए थे। उत्सव देखे और देख करके अपने घर गए। कैसे गए? चले भवन बरनत निज भागा। कैसे गए? अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते करते घर गए। कैसे गए? सौभाग्य की प्रशंसा करते। ये कथा कह रही है कुछ भी हो जाए, जीवन में केवल सौभाग्य का दर्शन करना चाहिए, और ये भी स्वभावजन्य है। यदि सौभाग्य देखने का स्वभाव होगा तो अभाव में भी जीव सौभाग्य देख लेगा, और यदि स्वभाव में नहीं है तो भरा पूरा रहेगा, उसके बाद भी दुर्भाग्य ही दिखाई पड़ेगा उसको अपना। मैं आपको बताऊं, एक लोग हमको कथा में मिले, 3-4 साल हो गया, कमरे में मिले। हम बोले भाई साहब कथा में? बोले महाराज जी हम कथा में नहीं जाते। और क्यों? हमको कथा सहता नहीं है महाराज जी। हम पहली बार सुने ये बात। बोले सहता नहीं है, इसका क्या मतलब? बोले महाराज जी 3 साल पहले एक कथा में गया था, मैं 10,000 का चप्पल पहन के गया था। मैं पहले दिन ही चोरी हो गया। उस दिन से कथा में जाना मैं बंद कर दिया। मैं उनसे कुछ बोला नहीं, मन में सोचने लगा बताओ कितने दुर्भाग्यशाली है, 10,000 के चप्पल के चक्कर में अमृत को छोड़ करके बैठे हैं। इनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? कहो। सौभाग्य देखिए, देहरादून में है और राम जी की कथा सुनने को मिल गई है। ये सौभाग्य है, भगवान की कृपा है। मेरा क्या सौभाग्य है? देवभूमि में कथा गाने का अवसर प्राप्त हो गया, ये राजन का सौभाग्य है। दुर्भाग्य न देखिए, कई लोग भगवान के सामने भी जाकर कहते प्रभु पापी का उद्धार करिए, महापापी का उद्धार करिए प्रभु। और जैसे मंदिर से बाहर निकले, आप एक बार कहिए और पापी जी कैसे हैं आप? फिर देखिए चेहरा, हम पापी हैं। अरे मंदिर में तो हाथ उठा उठा के कह रहे थे प्रभु पापी का उद्धार करिए, वो तो ऐसे ही कह रहे थे हम। इसको बंद करिए। हमेशा कहिए हमसे सौभाग्यशाली दूसरा कोई नहीं है धरती पर, हम बड़भागी हैं। भगवान की खूब कृपा है। मैंने सुना है कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती जिह्वा पर आकर बैठती हैं सबके, और उस समय जो मुख से निकल जाए वो अकाट्य सत्य हो जाए। अब आप दिन भर कहिए हम पापी हैं, हम पापी हैं, कहीं उसी समय सरस्वती आ गई तो? इसलिए कहिए खूब भगवान की कृपा बरस रही है, दिन भर रटिए इसको, उसी समय सरस्वती जी आ गई तो भगवान की कृपा की वर्षा हो जाएगी। प्रातः स्मरणीय श्री भिक्षु जी महाराज कहते हैं प्रभु सब में समभाव विराजे और सबका करें उद्धार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की। कोई पूछे तो यही कहिए बरस रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करे उद्धार, बरस रहे प्रभु की कृपा अपार, बरस रहे प्रभु की कृपा अपार।
कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को। कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने। हाँ, कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को। कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को। हाथ मिले सेवा करके नर, हाथ मिले सेवा करके नर। ये मानव जन्म सुधार बरस रही, हाथ मिले सेवा करके नर, हाथ मिले सेवा करके नर। मानव जन्म सुधार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार। जीभ मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को। जीभ मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को। हाँ, जीभ मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को। जीभ मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को। श्रवण मनन नित्य ध्यासन करके, श्रवण मनन नित्य ध्यासन करके। हर में हरि निहार बरस रही, श्रवण मनन नित्य ध्यासन करके, श्रवण मनन नित्य ध्यासन करके। तू सब में हरि निहार बरस रहे, प्रभु की कृपा अपार बरस रहे, प्रभु की कृपा अपार। आज एक बच्चे ने पूछा, प्रश्न किया, महाराज ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है? 3 काम करने के लिए। सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले। सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर। हाँ, सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर। हाँ, सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर। और राम कथा की गंगा नहा ले, राम कथा की गंगा नहा ले। भिक्षु कहे पुकार बरस रही, प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे। और सबका करे उद्धार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार।
और कोई बचा नहीं है ना? बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। इसको अनुभव में लाइए, हमेशा सौभाग्य की प्रशंसा करिए। गोस्वामी जी कहते कई लोग अपने बच्चों को त्रास देते हैं, उड़ा लो मजा उड़ा लो, तुमको पता है बोरे पर सोकर यहां तक पहुंचा हूं। अरे आप बोरे पर सोए हैं, ये आपका भाग्य था। आपका बेटा मखमल पे सो रहा, ये उसका भाग्य है। मैं एक लेख पढ़ा था, लेख विदेश का। एक किसान का आदमी, किसान का बेटा मेहनत करके बहुत बड़ा आदमी बना, बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा व्यापारी बिजनेसमैन बना। तो वो अब जब अपने बच्चे के लिए कपड़ा लेने जाता था तो बाजार का सबसे महंगा वस्त्र अपने बेटे के लिए लेता था और अपने लिए एकदम सामान्य कपड़ा लेता था। तो एक दिन बेटे ने पूछा, पिताजी आप मेरे लिए इतना महंगा कपड़ा लेते हैं, अपने लिए सामान्य वस्त्र क्यों लेते हैं? तो उस पिता ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं अपनी क्षमता जानता हूं और तुम मेरे बेटे हो, इसलिए तुम्हारी क्षमता वो पहनने की है। आप समझ रहे हैं? सौभाग्य का दर्शन करिए। अयोध्या में भगवान के जन्मोत्सव का दर्शन करने तीनों लोक से लोग आए। वापस कैसे गए? चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन बरनत निज भागा। अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते लोग